नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। जी हां, झालावाड़ स्कूल त्रासदी। और इस मुद्दे को संसद के पहले ही दिन गरमाया दो नेताओं ने, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत। अब सवाल ये है कि क्या ये हादसा था या फिर सिस्टम की लापरवाही से हुई एक और हत्या। लोकसभा के पहले दिन हनुमान बेनीवाल सीधे वेल में पहुंच गए, साथ में थे दूसरे सांसद भी। और मुद्दा था झालावाड़ जिले के वो सरकारी स्कूल का, जहां 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। और इस पर सरकार क्या कर रही है, बस इसे हादसा बता रही है। बेनीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ये हादसा नहीं, सिस्टम की अनदेखी से हुई हत्या है। स्कूल जहां बच्चों का भविष्य तैयार होता है, वहां अगर छत गिर जाए तो सोचिए उस सिस्टम की हालत क्या है। और यही बात संसद में भी गूंजती रही। राजकुमार रौत भी बेनीवाल के साथ खड़े नजर आए, यानी साफ है रौत और बेनीवाल भाई भाई इस मामले में एक सुर और एक तेवर में है। अब बात करते हैं इस हादसे की गहराई की। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, पूरे व्यवस्था की नाकामी का चेहरा है। देश भर के सरकारी स्कूलों की हालात क्या है? छत गिर रही है, दीवारें कमजोर है और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। इस त्रासदी के बाद भी प्रशासन इसे मामूली हादसा बताकर इतिश्री कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये किसी बड़े नेता के बच्चे होते तो भी क्या सिर्फ इसे हादसा कहा जाता? ये सिर्फ इमारतें नहीं गिरी है, देश का भविष्य गिर रहा है। बच्चों के सिर पर स्कूल की छत नहीं, सिस्टम की नाकामी गिर रही है। बेनीवाल ने संसद में उठाई ये मांगे हैं कि मृतकों के परिजन को 1-1 करोड़ का मुआवजा, घायलों को 50-50 लाख, जिला कलेक्टर पर कार्रवाई हो और पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने की मांग की है। खास बात यह है कि खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी हड़ौती क्षेत्र से आते हैं, तो फिर सिर्फ बयानबाजी क्यों? संसद में जब ये मामला उठा उस वक्त खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, यानी पूरा देश देख रहा था क्या सरकार वाकई जवाबदेह है या फिर सिर्फ संवेदना दिखा रही है। अब सवाल जनता का है, क्या ये सरकार की लापरवाही है या शिक्षा व्यवस्था का भ्रष्ट ढांचा है? क्या ये केस उदाहरण बनेगा सुधारों का या फिर ये भी भूल जाएगा कोई पुराना अखबार? और सबसे अहम बात, क्या रौत और बेनीवाल का ये साथ कोई नया राजनीतिक संकेत है? क्या ये दोनों मिलकर आने वाले समय में एक मजबूत जन मुद्दा आधारित राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या ये सिर्फ हादसा था या सच में सिस्टम की हत्या? नीचे कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।